एक बार की बात है। एक जंगल में एक गरीब परिवार रहता था। तीनों बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उन तीनों को 3 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। वो तीनों पहले अपने बच्चे को पेट भर खाना खिलाते, उसके बाद जो बचता वो दोनों खुद खा लेते। इसी तरह तीनों की ज़िंदगी बीत रही थी। लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर टूनी आती है। क्या हुआ? आप अभी खांस क्यों रहे थे? कुछ नहीं टूनी, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अंदर से काफ़ी बेचैनी लग रही है। आपने कल ज़रा सही खाना खाया था, शायद इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। आप आज दिन भर आराम करिए, आज खाना मैं ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ। ये जंगल काफ़ी खतरनाक है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाती हूँ, आप आराम करिए। ठीक है। मोनू कहाँ है? वो बाहर में खेल रहा है। तुम जा रही हो, जाते जाते उसे घर के अंदर बुला लेना। जी ठीक है, मैं उसे भेजती हूँ। टूनी बाहर आती है। मोनू, मोनू बेटा घर आ जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। मोनू घर आ जाता है और टूनी खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। चलो मोनू बेटा, तुम खेलो और मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है पिताजी, आप सो जाइए। मुझे जल्दी खाना ढूंढकर घर जाना होगा। इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मोनू भी घर पर अकेला है। तभी टूनी को जमीन पर एक धान का टुकड़ा दिखता है। वाह रहा, मुझे वहां पर एक धान का टुकड़ा मिल गया। टूनी धान के टुकड़े के पास आती है। चलो अच्छा है कि मुझे ये धान का टुकड़ा मिल गया। अब मैं जल्दी से घर जाती हूँ। टूनी धान का टुकड़ा लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसे दूर में एक बूढ़ी चिड़िया दिखती है, जो कि टूनी को बहुत ही अजीब नज़र से देख रही थी। अरे, वो बूढ़ी चिड़िया मुझे इतनी अजीब नज़र से क्यों देख रही है? जाकर देखती हूँ कि क्या बात है। टूनी उस बूढ़ी चिड़िया के पास आती है। क्या बात है माँ जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? सब ठीक है ना? बेटी, तुमने जो धान का टुकड़ा लिया है वो सुबह से वहाँ पर है। मैं धान का टुकड़ा लेना चाहती थी, मगर मेरा पैर टूटा हुआ है, जिस कारण मैं चल नहीं सकती हूँ। टूनी मन ही मन सोचती है। अरे नहीं, ये धान का टुकड़ा तो इनका है, मगर घर पर मेरे पति बीमार हैं और मोनू भी भूखा होगा, मगर ये बेचारी उड़ नहीं सकती हैं और ये तो बूढ़ी भी हैं। लीजिए माँ जी, ये धान का टुकड़ा आप ले लीजिए। तुम्हारा शुक्रिया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। टूनी वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? रात होने वाली है और मुझे अभी तक खाने को कुछ नहीं मिला। तभी टूनी को जमीन पर एक और धान का टुकड़ा दिखता है। चलो अच्छा है, मुझे फिर धान का टुकड़ा मिल गया और आसपास भी कोई नहीं है। अब मैं इसे घर ले जा सकती हूँ। टूनी वो धान का टुकड़ा लेकर घर आ जाती है। अरे टूनी, तुम आ गई? इतनी देर कैसे हो गई? कुछ नहीं, बस खाना मिल नहीं रहा था। आप दोनों रुकिए, मैं इस धान के टुकड़े से सूप बनाकर लाती हूँ। वैसे भी ठंड का मौसम है। ठीक है टूनी। जल्दी जल्दी टूनी सूप बनाती है और उन दोनों को खिलाती है। अरे टूनी, ये सिर्फ 2 ही सूप है। धान ज़रा सही था, इसलिए सिर्फ आप दोनों के लिए ही सूप बन पाया। तो तुम क्या खाओगी? रुको, मेरे सूप में से तुम थोड़ा सा सूप ले लो। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाइए। आपको पेट भर खाने की ज़रूरत है। मैं वैसे भी ठीक हूँ और एक वक्त नहीं खाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हमें एक वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं हो पाता है। फिक्र मत करो, कल का दिन इससे अच्छा होगा। हर रोज़ यही बोलकर तो सोता हूँ और वो दिन कभी नहीं आता है। अब दोनों सूप पी लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। माँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं कँपा रहा हूँ। अब हम क्या करें? हमारे पास तो कंबल भी नहीं है और ठंड का मौसम है। टूनी, हमारे पास कंबल नहीं है तो क्या हुआ? ऊपर वाले ने हमें पंख दिया है। तुम मोनू को अपने पंख के अंदर लेकर सो जाओ। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करती हूँ।
अब टूनी मोनू को अपने पंख के अंदर लेकर सो जाती है और तभी बाहर में बारिश होने लगती है। टूनी देखो, बारिश हो रही है। ठंड का मौसम है और बारिश हो रही है। पता नहीं ये ऊपर वाले क्या कर रहे हैं। बस हमारे परिवार को कुछ ना हो। कल मैं कम्बल का इंतज़ाम कर लूँगी। तभी ज़ोरदार बिजली चमकती है और टूनी का घर पूरी तरीके से टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? माँ, मुझे ठंड लग रही है। आच्छी आच्छी। टूनी, मोनू को ठंड लग रही है। अभी के लिए फ़िलहाल उस पेड़ पर चलो। तीनों एक पेड़ के पास आते हैं। माँ, मुझे ठंड लग रही है माँ, मैं कपकपा रहा हूँ। आ जाओ मोनू, तुम मेरे पंख के अंदर छिप जाओ, वहाँ पर तुम्हें थोड़ा गर्मी मिलेगा। टूनी मोनू को अपने पंख के अंदर छिपा लेती है। टूनी, हमें कुछ करना होगा। हम तीनों यहाँ ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं हैं। मैं इन पत्तों से जल्द एक घोंसला बनाता हूँ। हाँ, आप जल्दी करिए, मुझे भी ठंड लग रही है। अच्छी। भोलू जैसे तैसे पेड़ के पत्तों से एक घोंसला बनाता है और तीनों उसी में आ जाते हैं। सुनिए, मोनू को बारिश का छींटा पड़ रहा है, आप कुछ करिए ना। अगर मोनू बीमार पड़ गया तो हम दोनों इसका इलाज नहीं करवा पाएंगे। रुको, मैं घोंसले को अपने पंख से छिपा लेता हूँ। भोलू घोंसले के ऊपर अपने पंख को फैला देता है ताकि उन दोनों को हवा ना लगे। आप ठीक तो हैं ना? मुझे थोड़ा ठंड लग रहा है, मगर मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। बस ये रात जैसे तैसे निकल जाए। भोलू पूरी रात वैसे ही खड़ा रहता है और अब बारिश रुक जाती है और अब सुबह हो जाता है। अरे सुबह हो गई। अरे भोलू भी यहीं पर सो गया था। सुनिए सुनिए, उठिए, सुबह हो गई। अरे सुबह हो गई? कल की रात तो किसी भयानक रात जैसी थी। दोनों अपनी जगह पर आते हैं। हमें जल्दी अपना घर बनाना होगा। तुम रुको, मैं घर बनाने का सामान लेकर आता हूँ। तभी वहाँ पर ज़ोरदार रोशनी होती है और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी चिड़िया आती है। अरे आप कौन हैं? क्यों, तुमने मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं, मैं आपको नहीं जानती। मैं एक जादूगर चिड़िया हूँ। मैं वही हूँ जिसकी आपने कल मदद की थी। टूनी समझ जाती है। अच्छा, ये आप हैं। आप वही बूढ़ी चिड़िया है। मैं तो बूढ़ी बनी हुई थी ये देखने के लिए कि इस जंगल में कौन मेरी मदद करता है, और आपने मेरी मदद की। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या करूँ? देखिए, कल तूफान में मेरा घर टूट गया। क्या आप मुझे एक घर दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। वो चिड़िया एक मंत्र बोलती है और वहाँ पर एक घर आ जाता है। अरे आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छी तो आप हैं जो कल आपने मेरी मदद की थी। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा।